नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों से मीटिंग के बाद बताया कि उनकी सरकार का बजट जनता का बजट होगा, न कि पूर्व की सरकारों जैसा। उन्होंने कहा कि इस बजट में टेक्सटाइल, कृषि, महिला उद्यमी और छोटे स्टार्टअप के सुझावों को शामिल किया गया है, जो पहली बार हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग कैंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को उन लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए थी जो चुनाव में 50 वोटों के बदले नौकरी देने की बात करते थे। सर, आज प्री बजट को लेकर जो चर्चा हुई है, तो क्या उद्योगपति ने परामर्श दिया और क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए, पिछले ये 7वां वर्ष है बजट पूर्व परामर्श को लेकर के हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बात करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, चाहे हमारे एफपीओज हैं, या हमारी महिला उद्यमी हैं, या महिला उद्यमी के साथ साथ हमारे स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स के साथ साथ हमारे जो और प्रबुद्धजन हैं, उन सब से अलग अलग क्षेत्र के अंदर जाकर के बजट पूर्व परामर्श जो सुझाव, क्योंकि पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा रहती थी, लोग बोलते थे ये तो बजट सरकार का बजट है, परंतु ये सरकार का बजट नहीं है, ये जनता का बजट है। पहली बार जो लोग सुझाव दे रहे हैं उसके लिए हमने एआई बेस्ड चैट बॉक्स वो भी लॉन्च किया है कि अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अपना महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहे तो दे सके। ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को कंसीडर करके उसको बजट के अंदर स्थान दिया जाएगा, ताकि ये बजट हरियाणा प्रदेश के जन के हित में वो खर्च किया जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत, हमने मिलकर के विकसित हरियाणा मजबूती से खड़ा हो, उसको लेकर के ये बजट पूर्व परामर्श के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग 50% टैरिफ लगा, उसकी राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं उद्योगपति, उसको लेकर क्या सर सरकार? नहीं, आज उनके सुझाव आए, मैंने कहा है ना, उन सब के सुझाव आए हैं। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो इसको लेकर के मुख्य बातें हैं कि हरियाणा की जनता ने पिछले दिनों लगातार हमारे विपक्ष के नेता अलग अलग कई प्रकार की टिक्का टिप्पणी वो करते रहे हैं। चुनावों में कांग्रेस के दावों को हरियाणा प्रदेश की जनता ने नकारा है। उनको, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने काम किए हैं और जिस प्रकार का उनका काम करने का तरीका था, उस बात को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। जो जमीनी हकीकत है कांग्रेस की, उसके पास उसकी ना तो नीयत है, ना उसके पास नीति है, और ना ही उसका नेतृत्व है। पता नहीं लगता, आज भी मेरे ख्याल से पिछले 10 दिनों से कुछ मंथन चल रहा है, यात्राएं भी निकल रही हैं, आप देख रहे हैं। फिर मंथन किस बात का है? और आपसी गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर। गुटबाजी इस हद तक है कि अगर नेतृत्व करता भी आए तब भी यात्रा चल रही है, आपके सामने है। और नकारात्मक राजनीति से कांग्रेस जूझ रही है। और जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और उस मजबूती का कारण भी है कि जो आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं, जो उनकी नीतियां हैं, और नीतियों के साथ साथ जो अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा रहा है, भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर तौर के ऊपर मजबूत किया है। भारत का पूरी दुनिया में पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सम्मान दिलवाया है, भारत के लोग आदरणीय मोदी जी से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। और भाजपा लगातार
मजबूत और सशक्त हुई है। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में आए सर, और राहुल गांधी ट्रेनिंग कैंप देंगे नए जिलाध्यक्षों को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने समय समय के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने कई आरोप लगाए हैं लगातार। वो कई दिनों ये कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ बोल रहा है। विपक्ष का ये आरोप भी पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के लोग जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि बाहर के बच्चे नौकरी लग गए। ये इस प्रकार का लगातार झूठ का एक वातावरण, बवंडर तैयार करने का काम कांग्रेस कर रही है। ये प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में तो नौकरियों की बोलियां लगती थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक आयोजित की गई, तो वहीं इस मौके पर बैठक में मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप्स, आईटी और आईटीईएस उद्यमियों से बजट को लेकर विचार विमर्श किया। जानकारी के मुताबिक बैठक का उद्देश्य प्रदेश के लिए संतुलित और समावेशी बजट तैयार करना है, जो रोजगार सृजन और उद्योगों के लिए सकारात्मक हो। साथ ही इस बैठक में मुख्यमंत्री के रोजगार योजनाओं और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक कदमों पर मंथन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने हरियाणा दौरे के दौरान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पार्टी प्रभारी बीते हरिप्रसाद ने उसका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सभी नेताओं के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अध्यक्षों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा और उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को पार्टी की नीतियों और संगठन सृजन के विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि यह प्रशिक्षण शिविर 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि इस अवसर पर राहुल गांधी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां इस मौके पर उन्होंने जिला अध्यक्षों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें पार्टी को मजबूत करने के तरीके बताए। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी और कार्यक्रम स्थल पर कई पुलिसकर्मी तैनात किए गए। आपको बता दें कि इस दौरान शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। विज ने निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी की विशेषज्ञता देश जनता है, लेकिन चुनाव इन्होंने हरवाया है। अब वहीं ज्ञान बांटने आए हैं। विज ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जितने ही राजनीतिक दल हैं, जितने ही राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है, तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती।
भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खुशी में पानीपत के भाजपा कार्यालय श्याम कमल में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक प्रमोद विज और कैबिनेट मंत्री महिपाल ठांडा मौजूद रहे। महिपाल ठांडा ने कहा कि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है और भाजपा पूरे देश में मजबूत होगी। महिपाल ठांडा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय जनता को लूटा गया और मजदूरों और किसानों के साथ धोखा हुआ और प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा चला। राहुल गांधी के कुरुक्षेत्र दौरे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक टूटी हुई गाड़ी जैसी है जिसे कई लोग अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नवनियुक्त नौजवान नई ऊर्जा, नई सोच, नई उम्मीद के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की कमान को संभालने वाले नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए एकत्रित हुए। भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है वो ये नहीं कहता कि ये पार्टी फलां की है, बल्कि ये कहता है कि ये मेरी पार्टी है। बाकी दलों में और भारतीय जनता पार्टी में यही बहुत बड़ा अंतर है। और मेरी पार्टी है इसलिए हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ लोगों के बीच में रह के सेवा करता है और उस सेवा का ही परिणाम है कि आज हरियाणा में भी और देश में भी तीसरी बार भाजपा सांसद मनोज तिवारी डूसू अध्यक्ष आर्यन मान के घर पहुंचे। समाजसेवी अशोक मान, सिकंदर मान और विराट मान समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। मनोज तिवारी ने आर्यन मान को जीत पर बधाई दी और कहा कि उन्होंने संगठन में भाजपा का मान बढ़ाया और उन्होंने युवाओं को राजनीति में आने और देश के लिए काम करने की सलाह दी है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि नए युवा राजनीति में आए और देश के लोकतंत्र को नई ऊर्जा दे। उन्होंने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी उनकी तारीफ की और भरोसा जताया कि भाजपा मिलकर देश को 2047 तक विकसित बनाएगी। हर हाल में युवाओं का बहुत भविष्य है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सभी लोगों को, युवा, महिला, गरीब और किसान, इन 4 वर्गों में बांट के देखा है और उन्होंने अभी तो युवाओं के लिए 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में आने का निमंत्रण दिया है जिनके घर में पहले से कोई नेता न हो। महेंद्रगढ़ नगरपालिका कार्यालय में साल की पहली मासिक हाउस बैठक काफी हंगामेदार रही। वहीं बैठक एजेंडों तक सही चली, लेकिन प्रस्ताव की बात आते ही कुछ पार्षद आपस में एक दूसरे की कॉलर खींचते और हाथापाई करते नजर आए। वहीं प्रधान रमेश सैनी और उप प्रधान मंजू कौशिक ने पार्षदों को बढ़ते हंगामे को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने बात नहीं मानी तो खामोश होकर देखते रहे। आपको बता दें कि नगरपालिका की ओर से 8 एजेंडे रखे गए। इनमें से 5 एजेंडे शांतिपूर्वक पास हुए। बैठक में 17 में से 15 पार्षद व प्रतिनिधि मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार मामला उस वक्त बिगड़ गया जब वार्ड 6 के पार्षद राजेश ने नगरपालिका की जगह पर हो रहे अवैध कब्जे की बात रखते हुए पालिका की जगह को खाली करवाने की बात रखी। इस पर प्रधान रमेश सैनी ने पहले ही प्रस्ताव पास होने की बात कही। इस पर पार्षद नाराज हो गए और उन्होंने के अतिरिक्त उनके हाथ में अन्य संगठनों से जुड़े प्रस्ताव थे, उन्हें फाड़ दिया। कि एक क्या नाम है, हमारे पास जब भी कोई नगर पालिका की मीटिंग होती है, हाउस मीटिंग होती है, तो उसके अंदर क्या नाम है, जो किसी के पास भी कोई प्रस्ताव हो तो प्रधान के माध्यम से उसको सदन में रखा जाता है। तो उसके दौरान क्या नाम है, जैसे हमारे पास जैसे हमें 2 प्रस्ताव आए हुए थे भूतपूर्व सैनिक की तरफ से, जैसे ये भाई हुड्डा पार्क के अंदर 2 टैंक रखने के लिए, जो युद्ध टैंक रखने के लिए, पिछले वाल्मीकि युवा समाज महेंद्र की तरफ से प्रस्ताव आया हुआ था। इसी तरह अगर किसी पार्षद को भी अपना कोई भी मुद्दा रखना हो तो लिखित में वो प्रधान को पहले सूचित करे कि भाई ये आपको मेरा मुद्दा है, इसके आगे हाउस में रखना है। लेकिन एक पार्षद ने, क्या नाम है, राजेश सैनी पार्षद ने, इसमें ये क्या किया कि भाई जैसे वो
ना उसके मेरे से कोई अनुमति ली गई, ना उसको कोई पहले बताया गया। अचानक से कोई भी एक मुद्दा कैसा कोई मुद्दा है उसको रखने कर देना, वो मेरे को दे रहा था। मैंने मांगा तो उसको देने से इनकार कर दिया कि भाई क्या ना, मैं तो आपको नहीं दूंगा, मैं तो सीधा लिखवाऊंगा। जब प्रधान के माध्यम से आप नहीं रखना चाह रहे तो फिर कैसे प्रस्ताव रखा जाएगा उसके ऊपर? वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। यूपी में ग्रीन मोबिलिटी को नई रफ्तार। निवेश और रोजगार के अवसरों में ऑटो कंपोनेंट और बैटरी इकाइयों के विकास के साथ 2400 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप दिसंबर 2025 तक यूपी में लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए और वित्त वर्ष 2024-25 में यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर हुई 10%। राजधानी लखनऊ में नया ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू हुआ है, जहां इलेक्ट्रिक बसें और छोटे कमर्शियल वाहन बनाए जाएंगे। आज हरित मार्गों पर 750 से भी ज्यादा ई बसें संचालित होती हैं और उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहनों के मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। हरित राहों पर बढ़ता प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फरीदाबाद के मोहना छाइसा रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में 27 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। ये छाइसा मोहना रोड पे स्विफ्ट गाड़ी थी, वो बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी और उसने जो रास्ते में साइड में जो लेफ्ट साइड चल रहे थे, छाइसा की तरफ जा रही थी। सुषमा थी और उसकी मम्मी कौशल। और उनका नाम सुषमा था। हाँ, कितनी उम्र थी? 27 साल थी उसकी, शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अच्छा, कितने बजे की घटना है? ये है जी 11:30 बजे की। 11:30 बजे के दिन में जी। तो एक्सीडेंट ये कहाँ पर हुआ था जी? ये छाइसा मोहना रोड पे हुआ। छाइसा और मोहना के बीच में। अच्छा जी। तो ये दोनों माँ बेटी जा रही थी मार्केट वगैरह के लिए? माँ बेटी थी और बच्चे थे साथ। अच्छा जी। तो कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? स्विफ्ट डिजायर। नंबर पता है? स्विफ्ट गाड़ी थी। स्विफ्ट गाड़ी। हाँ जी, HR30M नंबर था उसमें। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल की बस ने बाइक सवार 3 छात्रों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जा रहे थे मोटरसाइकिल से, बिल्कुल अपने साइड थे, बस वाले ने टक्कर, बहुत ज्यादा चोट है। सिस्टम से चले। पुलिस वालों से संपर्क किया है, पुलिस वालों ने उनको बुला लिया है, यहाँ पे आ रहे हैं, वो अभी बात कर रहे थे उनसे। पुलिस वाले कह रहे हैं उनसे बात करो। स्कूल टाइम था मैम 9 बजे का। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो उनको फोन कर दिया है, वो आएंगे अभी, और जबकि वो चाहते तो तभी ला सकते थे, उनको रोका भी गया तो वो रुके ही नहीं।
पुलिस वाले कह रहे हैं कि जी अभी बुला रहे हैं, कोई अभी वहां से तो कोई आया नहीं, इतनी देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो उसके खिलाफ, उसका मेडिकल भी कराया जाए। हम तो देखना चाहते हैं वो क्यों नहीं रुका, क्योंकि आप उसकी मंशा थी कि किस वजह से वो रुका नहीं, सीधा भाग गया मार के। 3-3 बच्चे थे, बताओ, कोई देख नहीं रहा ना रुक रहा है। कम से कम आदमी को ये तो पता करनी चाहिए कि कैसे हैं बच्चे, कैसे स्कूल के बच्चे, होली चाइल्ड स्कूल की बस बताई जा रही है। बच्चे कौन से सेक्टर 15 में गवर्नमेंट स्कूल में। एक 2 11th के हाँ, और एक 9th का है। एक 9th का है और 2 11th के। हाँ। तो 9th में कौन पढ़ता है? हर्ष। और ये प्रथम कौन सी क्लास? 11th में। सूरज और प्रथम। चाइल्ड पब्लिक स्कूल का बस है। देखो अभी सेक्टर 16 में मंडी के पास एक्सीडेंट। क्राइम ब्रांच ने 28 और 29 दिसंबर की रात सिगरेट के वेयर हाउस में 60,000 सिगरेट के डिब्बे लूटने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट की वारदात के समय सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने यह घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने 3 टीमों को इस मामले में तैनात किया था, जिसके बाद सेक्टर 23 मुख्यालय की टीम ने कड़ी मेहनत से आरोपियों को पकड़ा। आपको बता दें कि आरोपियों ने पहले वाहन की रेकी की थी और फिर बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी के वेयर हाउस से माल लूटने की योजना बनाई थी। इसके अलावा लूट का माल ले जाने के लिए दिल्ली से चोरी किए गए ऑटो की भी पुलिस तलाश कर रही है। अंजाम दिया गया था 28-29 दिसंबर की रात को, इंटरवेनिंग नाइट को ये एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अज्ञात सस्पेक्ट थे। उन्होंने एक भूदत्त कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहां पर रात को एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था, उसमें एक उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट जो कार्टन्स में थे उसको वहां पर लूट के लिए ले जाया गया और इसमें मौके पर 5 आदमी संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।